एनीडेस्क एक रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट के जरिए हमें एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर या मोबाइल को दूर बैठे कंट्रोल करने या स्क्रीन शेयर करने या फिर फाइल ट्रांसफर करने की अनुमति देता है। सो हेलो गाइस, नमस्कार। मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस, आज के इस वीडियो पर हम जानेंगे एनीडेस्क को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना व यूज़ करना। यदि आप अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो को बगैर स्किप के देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले गाइस एनीडेस्क को डाउनलोड करने के लिए आ जाएंगे गूगल क्रोम पर और इसे क्लिक कर ओपन कर आ जाएंगे गूगल सर्च बॉक्स पर और यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है एनीडेस्क डाउनलोड। जैसे हम एनीडेस्क डाउनलोड लिखते हैं उसके बाद हमें क्लिक कर इंटर कर लेना है। उसके बाद यहाँ जो फर्स्ट वेबसाइट खुल के हमारे सामने आता है इसी पर क्लिक कर इसे ओपन कर लेना है। अब यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं रिमोट डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर फॉर विंडो पीसी लिखा है। इसी के नीचे डाउनलोड नाउ ऑप्शन है, इसी पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करते हैं ये देखेंगे डाउनलोड हो जाता है। अब डाउनलोड हो जाने के बाद एनीडेस्क को इंस्टॉल करने के लिए इस पर 2 बार क्लिक करते हैं और जैसे ही 2 बार क्लिक करते हैं तो कुछ सिचुएशन में गाइस ये इंस्टॉल होने का ऑप्शन नहीं आता है, डायरेक्ट ऐसे ओपन होके आ जाता है। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसे इंस्टॉल करने के लिए देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा हुआ आ जाता है इंस्टॉल एनीडेस्क। इसी पर क्लिक करना है और जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पर ये देखेंगे एक्सेप्ट एंड इंस्टॉल का ऑप्शन आता है। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे क्लिक करते हैं फिर ये देखेंगे डू यू वांट टू अलाउ दिस ऐप करके ऑप्शन आता है और यहाँ से कर लेना है यस। और जैसे ही हम यस करते हैं फिर आप देखेंगे इंस्टॉल का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब ऐसे ब्लिंक होता है और ओपन होके आ जाता है, मतलब समझ जाइए आपके कंप्यूटर पर एनीडेस्क इंस्टॉल हो चुका है। तो इसको मैं कर लेता हूँ क्लोज और इसे भी कर लेता हूँ क्लोज। आप यहाँ पर देख सकते हैं हमारे डेस्कटॉप पर एनीडेस्क का आइकन आ चुका है, मतलब हमारे कंप्यूटर पर इंस्टॉल हो चुका है। यदि आप श्योर होना चाहते हैं तो सर्च बॉक्स में जाइए, यहाँ पर आप कंट्रोल पैनल टाइप करके कंट्रोल पैनल में जाइए, प्रोग्राम एंड फीचर में जाइए। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं एनीडेस्क का आइकन आ चुका है, मतलब हमारे कंप्यूटर पर एनीडेस्क इंस्टॉल हो गया है। तो चलिए गाइस अब जानते हैं एनीडेस्क को यूज़ करना। इसके लिए आप एनीडेस्क पर डबल क्लिक कर उसे ओपन कर लेंगे और ओपन कर लेने के बाद एनीडेस्क कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यहाँ आप देख सकते हैं यूआर एड्रेस करके यहाँ पर नंबर लिखा है और यहाँ पर मैं आप लोग को दिखा दूँ, मेरे पास 2 लैपटॉप है और दोनों लैपटॉप पर ही मैंने एनीडेस्क को ओपन कर लिया है। ये पहला लैपटॉप है और ये हमारा दूसरा लैपटॉप है। तो इस दूसरे लैपटॉप को हम इस पहले लैपटॉप से कंट्रोल करना, यूज करना सीखेंगे। तो इसके लिए ये देखेंगे सबसे पहले आप दूसरा लैपटॉप के नंबर को नोट कर लेंगे और यहाँ आ जाएंगे पहले लैपटॉप पर और यहाँ ऊपर पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स नज़र आता है जहाँ पर लिखा है इंटर रिमोट एड्रेस। इसी पर क्लिक कर लेना है और क्लिक कर लेने के बाद दूसरा लैपटॉप पर जो यूआर एड्रेस करके लिखा है उस नंबर को यहाँ पर हमें टाइप कर लेना है। तो चलिए मैं टाइप कर लेता हूँ। एड्रेस नंबर टाइप कर लेने के बाद हमें इंटर बटन प्रेस कर देना है और जैसे हम इंटर बटन प्रेस करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ पर कनेक्टिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है और सामने वाले व्यक्ति को, मतलब दूसरे लैपटॉप पर नोटिफिकेशन आ जाता है। जैसे मैं यहाँ से परमिशन दूंगा तब जाके हमारा ये जो दूसरा लैपटॉप है पहला लैपटॉप से कंट्रोल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए दूसरा लैपटॉप से हम यहाँ एक्सेप्ट पर क्लिक करके परमिशन देते हैं। अब हम अपने इस पहला लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए अब इसे यूज करना जानते हैं। मैं यहाँ पर इसे मिनिमाइज कर लेता हूँ। तो ये देखेंगे यहाँ पर हमें पहला लैपटॉप पर दूसरे लैपटॉप का स्क्रीन नज़र आ रहा है। अब जैसे ही मैं यहाँ पर दिस पीसी ओपन करता हूँ ये देखेंगे एक्चुअल में जो ओपन हो रहा है हमारे ये दूसरे लैपटॉप का स्क्रीन है। आप देख सकते हैं दोनों में सेम नज़र आ रहा है। और मान लीजिए जैसे मैं इसे क्लोज कर देता हूँ तो ये देखेंगे क्लोज हो जाता है। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पहले से एक फाइल है महावीर करके और इस महावीर फाइल पर मैं डबल क्लिक करके ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पर जो फाइल ओपन हो रहा है ये एक्चुअल में दूसरा लैपटॉप का फाइल है और वहाँ पर भी सेम स्क्रीन नज़र आ रहा है। तो इससे आप स्क्रीन शेयर करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब जानते हैं इस लैपटॉप की डेटा को उस लैपटॉप में और उस लैपटॉप की डेटा को इस पर ट्रांसफ़र करना, मतलब फाइल ट्रांसफ़र करना जानेंगे। तो इसके लिए आप आ जाएंगे एनीडेस्क मेन्यू बार पर और यहाँ से ब्राउज फाइल आइकन पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें 2 विंडो दिखाई देता है, एक लेफ्ट साइड और दूसरा राइट साइड।
और ये जो लेफ्ट साइड है वो हमारे कंप्यूटर मतलब पहला लैपटॉप का स्क्रीन फोल्डर है, और ये जो दूसरा साइड दिखाई दे रहा है ये दूसरे लैपटॉप का स्क्रीन फोल्डर है। तो जिस भी फाइल को आप शेयर करना चाहते हैं उसके लोकेशन पर आप ऐसे क्लिक करके एरो बटन के माध्यम से जा सकते हैं। और जैसे यहाँ पर एक फाइल है संगीता करके, अब इस फाइल को मैं मान लीजिए अपने इस पहले लैपटॉप से दूसरे लैपटॉप पर भेजना चाह रहा हूँ, तो जस्ट सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट कर लेने के बाद ऊपर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अपलोड। जैसे मैं अपलोड ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ ये देखेंगे यहाँ पर कॉपी का प्रोसेस हो जाता है, और यहाँ आपको इस साइड दूसरा साइड मतलब फाइल कॉपी होके आ जाता है। अब जैसे यहाँ पर एक फाइल PDF फाइल है, देख लीजिए जस्ट इसी के ऊपर में केदार, और वो फाइल अभी हमारे इस साइड नहीं है क्या? नहीं है। तो जैसे अब इस फाइल को मुझे इस साइड भेजना है तो जस्ट सेलेक्ट करके यहाँ पर देखो डाउनलोड का ऑप्शन लिखा है, इसी पर क्लिक करते हैं तो ये देखेंगे यहाँ कॉपी का प्रोसेस हो जाता है। वो आपके इंटरनेट की स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, और ये हमें इस साइड केदार प्राप्त हो जाता है, मतलब फाइल ट्रांसफ़र हो जाता है। तो इस प्रकार से आप एनीडेस्क की सहायता से बस एक क्लिक करके अपलोड डाउनलोड की सहायता से फाइल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं इस रिमोट एक्सेस को डिसकनेक्ट करना। यदि मान लीजिए मैं अपने से खुद से इसको डिसकनेक्ट करना चाह रहा हूँ तो जस्ट मुझे टाइटल बार पर एक क्लोज बटन पर जाके क्लिक करूँगा। तो जैसे ही क्लिक करूँगा ये जो एक्सेस है रिमोट एक्सेस वो क्या हो जाएगा? डिसकनेक्ट। यदि मान लो इसी बीच कस्टमर चाहता है, सामने वाला व्यक्ति चाहता है कि मेरा जो लैपटॉप कनेक्शन है रिमोट एक्सेस है वो क्लोज हो जाए, तो उसके लिए जस्ट ये देखेंगे यहाँ पर डिसकनेक्ट ऑप्शन पर आना है, और यहाँ से जैसे डिसकनेक्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं रिमोट एक्सेस डायरेक्ट डिसकनेक्ट हो जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद आप अपने कंप्यूटर पर एनीडेस्क को डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना, वो यूज़ करना सीख गए होंगे। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।